तो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप जेना एमबीबीएस फैमिली फिजिशियन आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत युवा में भी ये बहुत परेशानी और टेंशन डिप्रेशन का बात होता है। बाल झड़ना जैसे कि हेयर फॉल। मैं आपको डिटेल्स हेयर फॉल क्या है, हेयर फॉल्स क्यों होता है, उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे और उसका ट्रीटमेंट में डिटेल्स बताऊंगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा हेयर फॉल का कारण क्या है, उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इसमें भी मैं आपको जो कि मेडिकली एक्यूरेट और साइंटिफिकली रिसर्च इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहले हमारा बाल जो झड़ता है उसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हेयर फॉल। फास्ट जो कॉज होता है उसका होता है हेरिडेटरी। अगर किसका पेरेंट्स में बालनेस का प्रॉब्लम है तो वो जीन्स क्या होता है वो उसका बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाता है। ये फास्ट कॉज हो गया, जेनेटिक होता है। दूसरा जो होता है हार्मोनल इनबैलेंस होने की वजह से, जैसे कि हमारा बॉडी में एक थायराइड हार्मोन होता है। अगर किसी का थायराइड हार्मोन का कमी होता है तो उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कुछ भी दवाई लेने से पहले एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करके थायराइड टेस्ट कर लीजिए। अगर थायराइड का कमी है तो उसकी वजह से भी बाल झड़ रहा है, उसके लिए मेडिसिन लेंगे तो आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा। दोस्तों ये था दूसरा कॉज। तीसरा जो कॉज होता है आजकल बेसिकली जो यूज करते केमिकल्स, जैसे कि मेहंदी लगाना, हेयर डाइस और हेयर स्ट्रेट करने के लिए भी दवाई लेते हैं और डाई करते हैं। हेयर स्क्रॉल करने के लिए भी जैसे केमिकल्स लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है हमारा जो हेयर फॉलिकल्स होता है वहाँ पे इन्फेक्शन होकर वो बाल झड़ना शुरू होता है। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, अगर आप कुछ भी मेहंदी और हेयर डाइस ले रहे हो तो उसको थोड़ा बंद कीजिए, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा देर इन्फेक्शन होकर बाल झड़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। और जो कि औरत में मैं बेसिकली बताता हूँ, जो वो जब बार्थ के टाइम में, चाइल्ड बार्थ के बाद वो लोग का भी बाल झड़ना ज़्यादा देर बढ़ जाता है। और जब वो लोग का पीरियड्स बंद हो जाता है उस टाइम में भी क्या होता है वो लोग का एंड्रोजन हार्मोन जो मेल हार्मोन बढ़ जाता है और जो ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाल झड़ना भी बढ़ जाता है। ये था दोस्तों बाल झड़ने का कारण से। तो उसका मैं प्रिवेंट बताता हूँ। पहले अगर आप शैम्पू डेली यूज नहीं करना चाहिए, जो कि हेयर ग्रोथ शैम्पू आता है मार्केट में, वो अल्टरनेट डे में शैम्पू यूज कीजिए। बाल में कभी साबुन यूज मत कीजिए, ये पहला हो गया। सेकंड जो होता है, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो केमिकल्स आता है, डाइस आता है, कलरिंग होता है, हेयर कलरिंग, उसको सबको अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल्स होता है। और जो थर्ड चीज़ होता है, आपको अगर हेयर फॉल का प्रिवेंशन करना है तो आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, जैसे कि एग प्रोटीन्स होता है, उसमें दाल, वेजिटेबल्स, ये सब लीजिए। ये था दोस्तों आप कैसे प्रिवेंट करेंगे। अभी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा उसका जो हेयर फॉल का ट्रीटमेंट क्या है। पहला जो ट्रीटमेंट होता है आजकल जो बहुत कॉमन, जो सब युवक को आजकल पता होगा, मिनोक्सिडिल। जो कि मिनोक्सिडिल आप मिनोक्सिडिल 2% लोशन आता है, उसको आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं 2-3 महीने के लिए। उससे भी बाल का रीग्रोथ होगा, हेयर इंक्रीज होगा। तो अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो आजकल बहुत सारे जो हेयर रीग्रोथ का मेडिसिन आता है उसको ले सकते हैं। अगर उससे भी नहीं ठीक होता है तो लास्ट जो होता है कि आजकल जो कॉमन होता है हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है जिसकी वजह से बहुत सेफ एंड सिक्योर होता है। थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन सेफ एंड सिक्योर होता है। दोस्तों ये था आपका जो ट्रीटमेंट का हेयर फॉल का ट्रीटमेंट। पहले जो मिनोक्सिडिल 2% यूज कीजिए। दूसरा जो होता है हेयर ग्रोथ का मेडिसिन से आता है उसको यूज कीजिए। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो लास्ट एंड जो होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट। दोस्तों ये था हेयर फॉल का कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका प्रिवेंट कैसे करेंगे, और डिटेल से आपको सबको मैं बताया हूँ।
अगर फिर भी आपका कुछ भी डाउट है, क्यूरी है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। और उसके साथ साथ आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे में बहुत सारे ऐसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसका कैसे प्रिवेंट करेंगे वो सब डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। और ये जो है जो मेडिकली एक्यूरेट होता है, साइंटिफिकली रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें आपको बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।